प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राजेश वर्मा आपके लिए लेकर आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025। और इस परीक्षा में हम अंक गणित का जो पेपर्स है उसको हल करेंगे। उसमें अंक गणित में जो पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं हैं उस पर आज इस चैप्टर पे चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। कौन कौन सी होती है? वो होती है योग, घटाव और गुणा और भाग। तो इन चारों संक्रियाओं पे ही हम आज चर्चा करेंगे, योग, घटाव, गुणा और भाग। तो इसमें इस चैप्टर से संबंधित कॉन्सेप्ट जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न उनको और साथ साथ में कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रश्न भी हम आपको देंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए आज का चैप्टर है पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं, उन पर चर्चा करते हैं। तो पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं यानी 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। तो जान ले कि होते क्या पूर्ण संख्या? प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 और डॉट 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 इन्फिनाइट, अनंत तक जितनी भी संख्याएं चली जाती है ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। और प्राकृतिक संख्याओं से पहले अगर 0 लग जाए तो वो होती है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। प्यारे बच्चों होल नंबर्स आपकी समझ में आ गया कि होल नंबर कौन कौन सी होती है? 0 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्या होती है सभी होल नंबर्स कहलाती है। होल नंबर्स के बाद अब जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं का योग यानी एडिशन ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का योग कैसे करेंगे, यानी पूर्ण संख्याओं का योग कैसे करेंगे। इसके लिए मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास है संख्या इस प्रकार से हैं 4 4 3 5 1 4 1 3 7, एक संख्या ये है। दूसरी संख्या है 2 3 1 6 3 6 3 6 5 5 6 3 और 6 2 121 8 26 और 31। आपके पास ये चार संख्या है, ये तीन संख्या है आपके पास। पहली संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 4 करोड़ आपके पास संख्या है 4 करोड़ 35 लाख 14,137। दूसरी संख्या है 23 लाख 16,365 और तीसरी संख्या है 3 करोड़ 18 लाख 26,121। अब इन संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे? तो जोड़ने के लिए इन संख्याओं को जोड़ेंगे कैसे? 7 5 1 कितना होगा? 7 5 हो गए आपके 12 1 13, 13 के 1 3। आगे वाली 13 संख्याएं, 13 में से ये 3 जो है यहाँ पे नीचे रखेंगे और एक कैरी कर लेंगे, एक कैरी कर लिया जाता है जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में देखा होगा। इसके बाद 3 6 9 9 2 11 और एक कैरी वाला हो गया 12, फिर एक कैरी लग गया। तो इस तरह से 1 3 4 4 1
5 और कैरी का हो गया 6, यानी जो हासिल लगा था हो गया 6, 623। अब हम देखें यहाँ पे 600 किस पे है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी अभी तो बहरहाल ये तो कट हो गया। आगे चलिए, 4 6 6 कितने हो गया, 6 4 10 10 6 16 के ही 6, 16 के ही 6। अब ये वाला भी कट हो गया, अब बचे 2। इसके बाद 1 1 2 2 1 4 1 5, 5 3 8, 5 3 8 8 16 के ही 6, कैरी फॉरवर्ड 1, फिर एक हासिल लग गया, 3 2 5 1 6 और एक वो 7 हो गया, उसमें जुड़ जाता है, 4 3 7 और एक 7 के 7 ही रहेगा। तो सही उत्तर आपका इनमें से होगा, यानी क्या हो सकता है, इन संख्याओं को जोड़ते जाइए, जो संख्या डबल आए, जैसे आए 13, तो 13 में से इस 3 को ही हमने रखा था, बाकी संख्याएं। तो इस तरह से आपने देखा होगा कैरी लिया जाता है। पिछली कक्षा में आपने एडिशन अच्छी तरह से सीखा है बच्चों, फिर भी हमने आपको इसको दिखाने की कोशिश की। तो इस तरह से योग होता है। तो सही उत्तर कौन सा होगा, ये सही उत्तर है आपका, और ये भी गलत उत्तर। तो इस तरह से आपने देखा कि जो होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या, उनका योग किस तरह से निकाला जाता है। चलिए योग निकालना सीख गए। अब पूर्ण संख्याओं का घटाव, पूर्ण संख्याओं का घटाव कैसे करेंगे, यानी घटाना क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके पास 2 संख्या हैं, 9 करोड़ 68 लाख 9 करोड़ 68 लाख 23,812, 23,812 पहली संख्या है आपके पास। दूसरी संख्या है आपके पास 53,17,903, 903। अब प्यारे बच्चों कैसे घटाएं, यानी घटाने के लिए आपको सबसे पहले इकाई का अंक ध्यान देते हैं। इकाई में यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 3, तो जब यहाँ 2 में 3 नहीं जाएगा, यानी 2 कम संख्या और 3 अधिक संख्या है, तो घटाना मुश्किल है। हम क्या करते हैं, इसलिए इस संख्या से एक उधार लेते हैं, जिसको बोलते हैं हासिल लेना। तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 2 और 1 यानी 12, और 12 में 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में 3 गए तो बचे 9, कितना बचता है 9। अब यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 0 में 0 गया, 0 में गया 0, तो अर्थात यहाँ पर भी 0 हो गया। 8 में 9 नहीं जाएगा, तो फिर एक कैरी फॉरवर्ड किया तो हो गया 18, 18 में 9 गया, कितना बचा, 18 में 9 गए तो बचे 9। यहां रह गया फिर 2, 23 था, 3 था, तो 3 की जगह पे रह गया 2, और कैरी इससे 2, इससे 1 लिया तो हो गया 12, 12 में 7 गए तो कितना हो गया, 12 में 7 कम करिए, 12 में 7 गए तो बचे 5, 12 में 7 गए तो कितने बचे 5। अब अगर देखें कि क्या उत्तर हो सकता है आपका, तो 5909, 5909, तो यहाँ पे 5909, 5909 सब में एक जैसे उत्तर है, अभी और हल करने की जरूरत है। और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे बचा 1, 1 में 1 गया, कितना बचा 0। अब
8 में 3 गए बचे 5, और यहाँ पे 6 में 5 गए बचा 1, और यहाँ पे 9। तो सही उत्तर कौन सा होगा? 915 095909 तो सही उत्तर पहला होगा, बाकी उत्तर गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से ये घटाना था। अब आइए पूर्ण संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। पूर्ण संख्याओं का गुणा करने के लिए हमको पहले तो टेबल आनी चाहिए मेरे बच्चों। अगर टेबल हमको आती है तो गुणा करना आसान हो जाता है। फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए। प्रश्न है उदाहरण नंबर 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 7,53,412 को 58 से गुणा कीजिए। अब इसका गुणा करने पे इनमें से कोई एक सही होगा। देखते हैं कौन सा सही होगा। तो 7,53,412 का गुणा करते हैं 58 से। गुणा का निशान इस तरह से लगा लेते हैं और गुणा करते हैं। तो गुणा करने पे कितना, पहले 8 का इस पूरी संख्या पे गुणा करेंगे और फिर 5 का इस पूरी संख्या पे गुणा करते हैं। 8 का पढ़ा 2 बार पढ़िए तो 8 दूनी 16, 1 कैरी हो गया, 8 इक्यानम 8 और 1 9, 8 चौक 32 की ये 2 कैरी फॉरवर्ड 3, 8 त्रिका 24 और 3 27 के 7 कैरी फॉरवर्ड 2, 8 त्रिका 8 5 40, 40 के 0, 40 और वो 2 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 त्रिका 24 27, 8 दूनी 16, 8 5 40 और 2 42 के 2 कैरी फॉरवर्ड 4, और 8 सत्ते 56 और 4 कितना होता है? 56 और 4 होते हैं 60। तो इस तरह से इसका गुणा करना है। फिर 5 का 5 दूनी 10, 5 का नाम 5 1 6, 5 को 20 के 0 कैरी फॉरवर्ड 2, और 5 3 15 और 2 17 के 7 कैरी फॉरवर्ड 1, और 5 25 और 1 26 के 6, 2 5 7 35 और 2 कितने होते हैं? 37। तो इस तरह से कितना हो गया? 37, 6 9 6 2 8 7 9 6 13 और 4 है। तो ये आपका सही उत्तर होगा। सही उत्तर होगा 4 3 6 9 7 8 9 6। तो पहला उत्तर आपका सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्ण संख्याओं का विभाजन अर्थात होल नंबर जो होता है उसका डिवीजन कैसे करेंगे। डिवीजन करने के लिए क्या करते हैं? तो इस तरह से एक चिन्ह बना लेते हैं और लिखते हैं 6 3 3 6 और भाग देते हैं 24 का। 24 का भाग देंगे तो 24 का भाग देने पर कितना आ जाएगा? 2 बार 24 का 24, 24 दूना 48। अब बचेगा कितना? यहाँ पे माइनस करेंगे
तो 5 और यहाँ पे 1 नीचे उतार लेते हैं इस 3 को। अब 24 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 24 पंचे 6 बार जाएगा, 6 चौको 24 की 4 और 6 दूनी 144 उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। अब 144 को यहाँ से घटाएंगे तो 13 में 4 गए, बचे 9 और यहाँ पे बचा तो टोटल 9 ही बचेगा। 6 उतार लिया, 24 का पढ़ा पढ़िए तो 24 चौको 4 बार जाएगा और 4 चौको 16 की 6 और 4 9। तो इस तरह से ये भागफल आ जाएगा। भाग देने की प्रक्रिया आपने देखी तो सही उत्तर ये होगा। तो पूर्ण संख्याओं का विभाजन इस विधि से इस तरह से कर लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब 2 से विभाज्यता को कैसे जांच करें? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो, यदि आखिरी में इकाई की जगह पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे 80 में लास्ट में कितना है? 0, अतः ये 2 से विभाज्य है। इसमें 6 ये भी 2 से विभाज्य है, 2 ये 2 से विभाज्य है। या और कोई भी संख्या जिसमें 45, मान लीजिए आपके 45 है तो क्या है 2 से विभाज्य है? नहीं, क्योंकि 5 2 से विभाज्य नहीं है। अतः वो संख्या जिनमें 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो ही संख्या 2 से विभाज्य होंगी। अब आइए 3 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक संख्या है 94,000 कितनी है? 94,281 ये संख्या है। में अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग 9 + 4 + 2 + 8 + 1, अर्थात इनके बीच में प्लस लगा दें और जोड़े तो कितना हो जाएगा? जोड़ने से आ जाएगा 24। अब इस 24 में 3 का भाग दें तो क्या भाग चला जाएगा? तो 3 का भाग दिया, 3 × 24 8 बार जाता है। चूंकि इनका योग इस संख्या का योग अर्थात हमने जो देखा 94,281 का जो योग आया वो 24 था और 24 3 से विभाजित हो जाती है। अतः 94,281 जो है वो 3 से 94,281 3 से विभाजित है। तो समझ में आ गया कि 3 से विभाजित संख्या यदि उनके अंकों का योग को 3 से भाग दें और पूरा भाग चला जाए तो 3 से विभाजित हो जाती है। अब आइए 4 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? यदि किसी संख्या के अंत में अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या का योग 4 से विभाजित हो जाए, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे लिखा हुआ है 19,684 684।
अंतिम शब्द कौन सा है? 84। 200 अंतिम 00। 93 60 कितना है? 9360 अंतिम कौन से हैं? 60। अब क्या 84 में 4 का भाग चला जाएगा? हाँ चला जाएगा, 84 से भाग चला जाएगा, अतः ये संख्या पूरी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। 0 में 4 का भाग चला जाएगा? हाँ चला जाएगा, अतः ये भी 4 से विभाजित होगी। 60 में 4 का भाग चला जाएगा? तो 4 का भाग चला जाएगा, 4 × 4 और 4 × 5 20 15 बार, अतः ये 60 अर्थात 360 भी 4 से विभाजित होगी। तो यहाँ हमने देखा 84, 200 और 360। अगर इस तरह से कोई अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या जो 84, 00 आदि है, जो कि अतः ये भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अगला 5 से विभाजित कौन कौन सी संख्या जिनमें 5 का भाग चला जाएगा? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो तो वह 5 से विभाजित होगी। जैसे 125 अंतिम अंक 5 है, अतः ये 5 से विभाजित हो। 0 या 0 होना चाहिए। तो जिस संख्या में 5 अथवा 0 इकाई के अंक हों वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो 125 आखिरी में 5 अंक 5 से विभाजित होगी। 0 ये भी 5 से विभाजित होगा, 5 और 00 अर्थात जहां अंत में यानी इकाई की जगह पे 0 अथवा 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। प्यारे बच्चों, आगे 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी होती हैं? यदि कोई संख्या 2 अथवा 5 से विभाजित 3 से विभाजित, कितने से? यदि कोई संख्या 2 अथवा 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे ये 2 से विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। जैसे ये संख्या में 3 का भाग दें तो जोड़ने पर अगर हम 3 का पता चले, पहली बात 2 से विभाजित होगी कि नहीं यही पता कर लें। तो अंत में 2 है तो 2 से तो विभाजित होगी। हमने कहा था 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई संख्या है इकाई की जगह पे तो वो 2 से विभाजित है। क्योंकि 2 है अतः ये तो पक्का हो गया कि 2 से विभाजित संख्या है, अतः 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित, 3 से विभाजित का मतलब हमने जोड़ा था कि इन संख्याओं को जोड़ लीजिए। 3, 1, 4 प्लस 2 अर्थात 3, 1, 4, 2, 6। 6 कितने से? 3 से विभाजित होगी। अतः ये 2 और 3 दोनों से विभाजित संख्या है, अतः ये 6 से भी विभाजित होगी। इस सवाल में आखिरी में 0 है, 2 से तो पक्का विभाजित हो रही है। फिर कितने? 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0 जोड़ लीजिए। 4, 4, 8, 1, 9 जोड़ने से आया 9 और 9 को 3 से भाग दिया तो 3 त्रिक 9 अर्थात 3। अर्थात ये संख्या का योग भी 3 से विभाजित हो रहा है, अतः ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे हमने देखा ये 2 से भी विभाजित है और 3 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, अतः ये संख्याएं दोनों जो है वो 6 से विभाजित होंगी। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है वो दोनों 6 से भी विभाजित होंगी। अगला चलते हैं 8 से विभाज्यता। यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या
8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे 7,13,824 अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 824 है। 824 जो है 8 से विभाजित होगी, अतः इस तरह से हम ये कितने से विभाजित हो जाएगी? 8 से। अतः ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी, 9 से। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे इन संख्याओं को जोड़ा जाए तो जोड़ने पर 4 2 6 8 6 14 15 15 3 18 और 18 9 कितने हो गए? 18 9 27। 18 9 27। तो 27 जो है वो का 9 से विभाजित है। अतः ये जितनी भी संख्या इनका योग अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो 9 अथवा 3 में संख्याओं का योग जो है 9 से विभाजित होगा तो 9 से विभाजित संख्याएं होंगी। इसी तरह से 10 से विभाजित, तो 10 से जिस संख्या के अंत में 0 0 लगे हों या एक भी 0 हो 10 से विभाजित होती है। प्यारे बच्चों, 11 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होंगी? यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो एक अंक हमारे पास लिखा हुआ है 9,38,245। अब इसमें सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग दोनों को अगर जोड़ें तो सम स्थान कौन कौन से हैं? सम है 3, फिर 2 3 2 और 5। तो सम स्थान 3 + 2 + 5। इसी तरह से विषम स्थान 9 8 4 9 8 4। तो इन संख्याओं तो 21 और 11, इसका कितना गया? 10। इनका 5 3 5 5 10। तो एक का 10 आया और इस दूसरे का कितना आया? 11 21, जो कि 11 से विभाज्य है। अतः दी हुई संख्या भी 11 से विभाजित होगी। तो ये ध्यान रखिए बच्चों कि यदि कोई संख्या 11 से विभाजित हो अथवा विषम स्थानों के अंकों का योग और उसका अंतर 0 हो तो भी वह संख्या 11 से विभाजित होती है। नोट, यदि कोई संख्या a और b से विभाजित है तो वह a b से भी विभाजित होगी। जैसे 32 जो है 2 और 8 से विभाजित है, इसलिए जो 32 है वो किससे विभाजित है? 2 से विभाजित हो गए 16। इसी तरह 32 जो है वो 8 से भी विभाजित है तो कितना हो जाएगा? 4। तो अब इन दोनों के गुणन पड़ता, अर्थात 2 और 8 का गुणा होता है 16। तो 2 और 8 के गुणा अर्थात इनके गुणा करने पे हो गया 16। तो 32 जो है वो 16 से भी विभाजित होगी। यदि कहा जाए कि a और ये b है तो a और b अर्थात 2 और 3 8 से विभाजित होने वाली संख्या अर्थात वो 16 से भी विभाजित होगी। अर्थात उन दोनों की संख्याओं को अगर गुणा भी कर दें तो वो उससे भी विभाजित होगी। अब सवाल एक अगला है,
निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? विभाजित है संख्या 2 से। ये 3 से विभाजित संख्या कौन सी होगी? अब अगर हमने बताया 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी होती? ऐसी संख्या जिनका योग 3 से विभाजित होगा। 8 + 7 + 0 + 1 + 3 जोड़िए। 8 7 15 1 16 और 16 और 3 19। क्या 3 से विभाजित है? नहीं है। अतः ये संख्या भी 3 से विभाजित 9 + 4 + 5 + 9 + 4 + 5 + 1 + 2 तो 9 4 13 और 13 और 5 18 और 18 19 और 19 और 2 21। 21 संख्या 3 से विभाजित है। हाँ विभाजित है, भाग चला जाएगा कितनी बार? 7 बार। अतः ये संख्या 3 से विभाजित होगी। अन्य संख्याएं 3 से विभाजित हो या ना हो बात की बात है, ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो सही उत्तर दूसरा होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या होता है? यदि किसी संख्या के व्यंजक में इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो दी गई संक्रिया केवल इकाई के अंक पर ही लागू करते हैं। जैसे 210, 114, 312 में इकाई का अंक, इकाई यानी यूनिट डिजिट क्या होगी? अब अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा, केवल ये सवाल में पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखा है 210 + 114 + 312। तो हमको क्या करना है? ये 0, ये 4 और ये 3 इनको जोड़ देना है। तो 0 4 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे 6। तो जो आखिरी में यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। अतः इकाई का अंक 6 आएगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक प्रश्न का उदाहरण दिया हुआ है कि व्यंजक 987 यानी 987 गुणा का निशान 348 गुणा 166 गुणा 2731 के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो केवल जब इकाई का अंक ज्ञात करना है बच्चों तो करेंगे क्या? 7 8 और फिर 6 और फिर 1। केवल इकाई वाले अंक को उठाते हैं। इसमें 7 इकाई का अंक है, इसमें 8 है, इसमें 6 है और इसमें 1 है। इन संख्याओं का आपस में गुणा करते हुए चलते हैं। 6 का गुणा 1 से कराया तो कितना हो गया? 6। अब 6 का गुणा 8 से कराया तो कितना होगा? 48 अर्थात 4 8। इकाई का अंक 8 है। 8 का गुणा 7 से कराया 8 7 56 अर्थात इकाई का अंक 6। तो यहाँ पर भी इकाई का अंक 6 होगा, क्योंकि हमने जो संख्या का गुणा कराया, अगर समझने का प्रयास करें तो पहले 6 आया, 6 का गुणा 8 से कराया तो 8 48, 48 में से केवल 8 ही लिया हमने, और 8 का गुणा 7 से कराया तो 8 गुणते 7 ये 7 और ये वाले 8, 8 7 56, 56 में 6 इकाई अंक है, अतः सही उत्तर 6 होगा। चलिए आगे समझ। तो अगला आपका प्रश्न है, पिछले कई वर्षों में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 0 0 0 0 1 2 3 4
5 और ये 6। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा 10 में 9 गए 1 और यहाँ पे 9 में 9 गए 0 यहाँ पे। तो सबसे सही उत्तर 0 0 और इसके बाद आपका उत्तर सही होना कौन सी संभावना है, तो इनके बीच क्या उत्तर होगा, ये उत्तर सही होगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। राम ने 178 रुपये में एक पुस्तक तथा 248 की दवाइयाँ खरीदकर 500 का नोट दुकानदार को दिया, शेष बची राशि ज्ञात कीजिए। तो राम ने 178 रुपये में एक पुस्तक 178 पुस्तक के है पुस्तक खरीदी भैया। 248 की दवाइयाँ 248 की दवाइयाँ और इसके बाद खरीदी और 500 का नोट दिया। तो टोटल कुल खर्च 8 8 2 16 7 4 11 1 12 की 2। ध्यान दीजिए 248 की दवाइयाँ हैं और 178 रुपये की किताब है यानी पुस्तक है। 8 8 जोड़ा 16 कैरी 1 7 और 4 7 4 11 1 12 की 2 और यहाँ पे हो गया 1 और 1 2 3 4 426 रुपया का कुल खर्च आ गया। कितना खर्च आ गया, कुल खर्च हो गया 426 रुपया। 500 का नोट दिया, कितने का नोट दिया 500 का। 500 में 426 रुपया कम किया अर्थात इसको ऐसे लिख देंगे 500 माइनस 426। 500 का नोट दिया तो बचे नोट कुल 10 में 6 गए 4 और यहाँ पे बचा 9 9 में 2 गए बचे 7। तो 74 रुपया शेष राशि बची। शेष राशि तो सही उत्तर 74, 4 नंबर सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। इन संख्याओं का परिणाम क्या होगा, तो सबसे पहले लिखी हुई संख्या 9680 मल्टीप्लाई 10 14 0 इंटू 8। एक बात ध्यान रखिए बच्चों, जब गुणा के सवाल हों और किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा हो तो यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा होता है तो पूरी संख्या 0 हो जाती है। अतः इसका उत्तर 0 ही आएगा और सही उत्तर 4 होगा। तो ध्यान रखना है कुछ पूरे गुणा में अगर कहीं भी 0 का गुणा करना हो तो उत्तर 0 ही आएगा। सही उत्तर है 4। अगला सवाल, यदि बिस्कुटों के 12 पैकेटों का मूल्य 240 रुपया हो तो बिस्कुटों के 8 पैकेटों का मूल्य क्या होगा। 12 पैकेट का मूल्य 12 पैकेट का मूल्य है 240 रुपया। 240 रुपया 12 पैकेट का मूल्य 240 रुपया है तो 8 पैकेट, तो एक पैकेट का मूल्य कितना होगा। एक पैकेट का मूल्य कितना होगा, तो 240 बटे 12।
12×24 अर्थात 20 रुपया। कितना रुपया? 20 रुपया। तो 8 पैकेट का मूल्य कितना होगा? 8 पैकेट का मूल्य होगा, मूल्य बराबर 20 गुणते 8। 20 गुणते 8 और 8 दूनी 16, 160 रुपया। कितना होगा? 160 रुपया। तो सही उत्तर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस संख्या को सरल करने पर प्राप्त होगा। संख्या है, ये भाग का निशान है कि प्लस का निशान है? तो यहां पे देखें 64 6,41,664 664 को सरल करने पर अर्थात भाग देने पर क्या होगा? कितने का? 16 का भाग देना है। यहाँ पे भाग का निशान है, ऐसे कर लीजिए, ठीक। तो सरल करने पे क्या होता है? तो भाग तो प्यारे बच्चों आप जानते ही हैं, भाग देने पर सही उत्तर क्या होगा? 16 चौको 64। अब एक तारा भाग नहीं जा रहा, 0 तारा 16 एक बार भाग गया, हो गया 16 1 16। फिर उतारा 6 भाग जाएगा? नहीं जाएगा। उतारा 4 हो गया 64, 16 चौको 64। तो 40 0 104, 40 0 104। तो सही उत्तर 3 है। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? इस पे विकल्प पे ही चलते हैं। इनमें से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी है? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 75 से पूर्णतः विभाजित है। 75 का भाग पूर्णतः चला जाए तो किस में चला जाएगा? तो 5 का भाग दें इसमें 15, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है इसमें जो 75 से विभाजित हो जाए? तो सबसे छोटी संख्या पहले है कौन सी यहाँ पे? तो 5 अंकों की सबसे छोटी इसमें 5 है, इसमें 75 है, इसमें 25 है। तो सबसे छोटी संख्या तो ये और फिर ये है, फिर इसके बाद ये और चौथे नंबर पे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? जो 75 से विभाजित होगी। तो 75 से विभाजित होने का मतलब ये हुआ 75 का भाग दे दे। हाँ, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या पे देते हैं 0 0 5। क्या 75 से विभाजित है? 75 त्रिका 75 इकन्नम 75, 75 इकन्नम 75, बचे 25 और बचे 25, 75 दूना 150,
7 7 का इक्कीस, 7 चौक 28, 3 बार दें, 5 3 15 की 5 और 5 7 5 7 का 21 21 और 1 22, बचे 25, उतारा लिया 5, भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जा रहा है। तो अब इस संख्या में तो भाग जा नहीं रहा है, तो सही उत्तर ये होगा। इसमें आप भाग देकर देख लीजिए, और इस संख्या में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, सही उत्तर ये होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। संख्या 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या इतना प्राप्त हो, वो संख्या है कौन सी है? इतने तथा इतने के योग से, तो पहले इन दोनों संख्या योग कर ले। तो 8,93,645 में से योग करेंगे 6,35,489, इनका योग करें। 9 5 14, 8 4 12, 1 13 की 3, 6 4 10, 1 11 और 5 3 8 और 1 9, 9 3 12, 8 6 14, 1 15। अब कह रहा है इतने प्राप्त हो घटाने पर, योग में से जो संख्या घटाने पर इतने पर प्राप्त हुआ संख्या कौन सी होगी। अब इसमें से क्या करिए, इतनी संख्या लिख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में इतने घटाइए। टोटल ये कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये तो पहले से था। घटा दिए 10 लाख, घटाने पर प्राप्त संख्या कितनी होगी? 0 4 3 1 9 2 5, तो कितना होगा? 5,29,134, 5,29,134। सही उत्तर ये होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, और फिर 5 7, और इसके बाद 11, 11 के बाद 13, और 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, और 19 के बाद 23। तो कितनी हो गई अभाज्य संख्या? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर क्या लीजिए? 3 3 6 6 3 9 और 1 10। वो होगी कौन से? 29। तो ये तुम्हारे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक कौन सा होगा? अब इनका गुणा करें तो इकाई का स्थान कौन सा होगा?
यूनिट डिजिट क्या होगा? तो सबसे पहले अगर आपको पता होना चाहिए 3 का गुणा 2 का गुणा 3 से किया तो 6। अब 6 का गुणा 5 से, 6 गुणते 5, 6 पंचे 30, 0, हाँ 6 पंचे 30, और 30 के बाद अगर आप किसी भी संख्या का इसमें गुणा करेंगे तो सब 0 ही आएगा, अतः सही उत्तर 4 होगा, ए विकल्प 4 होगा। आगे चलिए, इकाई का अंक क्या होगा? 3, 7, 2, 7, इनका गुणा करना है। 3 का 7 से, 7 त्रिका 21 का 1, 1 का 2 से 2, 2 का 7 से दूनी 14, 4। तो सही उत्तर कौन सा होगा? यानी इस सवाल को ऐसे भी आप लगा सकते हैं, 3 का गुणा 7 से कराया, 7 त्रिका 21, 21 का 1, 2 कैंसिल, 1 का 2 से तो 2, 2 का 7 से तो 14, 14 में से 4। तो सही उत्तर कौन सा होगा? 2। अगला सवाल पे चलते हैं। दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी? दो संख्याएं, इनका योग कितना है? 2,34,560। यदि इनमें से यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है, यानी इतना कम कर दीजिए, तो 0, 1, 0, 0, 1 कम कर दीजिए, तो कम किया तो कितना बचा? 0, 5, 6, 5 फिर इधर 5, 4, 2 और 2। तो बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, और इतना अधिक है, तो सही उत्तर ये होगा। तो सही उत्तर कौन सा है? यदि एक संख्या दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है, रुकिए भाई, यदि दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से, अच्छा मान लेते हैं, माना एक संख्या x है तो दूसरी संख्या, पहली संख्या माना छोटी संख्या मान लीजिए कि x है, तो बड़ी संख्या अधिक है, बड़ी संख्या होगी कितनी? x प्लस 100 प्लस इतना। छोटी संख्या x मानी, बड़ी संख्या इतनी मानी। अब दोनों का योग कितना है? इतने के बराबर, अर्थात x प्लस 0010 इक्वल टू 2,34,560। अब क्या करें, इनको जोड़ दिए तो 2x हो गया, 2x प्लस 0010 बराबर 2,34,560 के होगा। अब क्या करेंगे, इस संख्या को इस संख्या में पक्षांतर करेंगे, घटा देंगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2,34,560 माइनस 10,010 10,010 घटाया तो कितना आ जाएगा? 2 लाख
इधर घटाने पे कितना आया देखिए, इधर देख लीजिए। 0 में 0, 6 में 1 5, 5 में 0 5, और इसके बाद 4 में 0 4, 2,24,550, 2,24,550। अब 2x बराबर इतना आया, 2,24,550। अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर होगा, भाग दे दे 2 का भाग दे दिया 1, 2 का नम 2, फिर 1, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 4 हो गया, 2 सते 14, और बचा 1, 2 पंचे 10, तो हो गया 1,12,275। अब x का मान इतना है, तो कहता है बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या में इतना और जोड़ दीजिए, अर्थात 10,010 जोड़ दीजिए तो बड़ी संख्या मालूम हो जाएगी हमको। तो बड़ी संख्या होगी 5 8 2 2 2 1, 1,22,285, 1,22,285 सही उत्तर ये है। चलिए अगले प्रश्न पे थोड़ा सा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अगला होगा, उसमें हम आगे के प्रश्नों को देखें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।